चार पार में बात होगी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। वो साल था 2011 जब आजादी के बाद देश में करप्शन के खिलाफ व्यूअर्स सबसे बड़ी क्रांति हुई थी और इस क्रांति ने एक चेहरे को जन्म दिया था और एक पार्टी को भी जन्म दे दिया था। और मात्र 11 साल के छोटे से वक्त में इस पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त कर लिया। इस पार्टी के नायक बन के उभरे अरविंद केजरीवाल, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई का सबसे प्रमुख चेहरा बने अन्ना हजारे के साथ। आज करप्शन के ही केस में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता, किंग पिन बताते हुए आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है। यह वही शराब घोटाला है जिसमें आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप इस समय सलाखों के पीछे चली गई है और बेल भी नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ समय पहले तक केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताने वाली कांग्रेस पार्टी आज सुर बदल के बैठी है। ममता बनर्जी से लेकर शरद राव पवार तक, राष्ट्रीय जनता दल तक विपक्षी गठबंधन केजरीवाल के समर्थन में खड़ा हो गया है और कह रहा है यह आपातकाल है, मोदी का आपातकाल है। तो सवाल है कि क्या पूरे विपक्ष में करप्शन एक कॉमन फैक्टर बन गया है? आज युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। आपका भ्रष्टाचार क्या विपक्ष को है स्वीकार? आम आदमी पार्टी अब तक के अपने सबसे कठिन दौर में है और अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है जैसा कांग्रेस पार्टी कहती थी? आज उसकी मैं बहुत बड़ा सबूत आपको दिखाऊंगा जो कि कांग्रेस पार्टी कहती थी। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। वो पार्टी जिसका वजूद करप्शन के खिलाफ जंग से बना, वो पार्टी जिसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन को अपनी यूएसपी बताया, वो पार्टी जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर नेता, हर राजनीतिक परिवार को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट बांटा, करप्शन के खिलाफ झंडाबरदार बनी। आज उसी पार्टी के टॉप 4 लीडर करप्शन के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। 9 समन्स के बाद भी हाजिर नहीं होने वाले अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। लेकिन नेताओं को आरोप लगते ही इस्तीफा देने की नसीहत देने वाले केजरीवाल की पार्टी अब कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। वैसे राहुल की अगुवाई में पूरा विपक्षी गठबंधन आज केजरीवाल के साथ खड़ा है, इसलिए आज इतिहास का आईना भी देखना जरूरी है। इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट
वहां पर उनको मिले, वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिन जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ढोल पीट पीट कर करप्शन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर भरभरा कर गिर रही है? इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज की चर्चा के मुद्दे क्या है? करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी क्या करप्शन पर ही खत्म होगी? बड़ा मुद्दा। मुद्दा नंबर 2, केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? मुद्दा नंबर 3, केजरीवाल की गिरफ्तारी किस पर भारी पड़ेगी? क्या बीजेपी और मोदी पर भारी पड़ेगी जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है? मुद्दा नंबर 4, भ्रष्टाचार पूरे विपक्ष की क्या कमजोर कड़ी बनके उभरा है? भ्रष्टाचार एक कॉमन फैक्टर बन गया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे होता है वैसा बन गया है विपक्ष के भीतर। यह भी बड़ा सवाल है। और मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। आज की इस बड़ी चर्चा का, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी पिटीशन वापस हाथ खींच ली। बहुत बड़ा एक्शन पैक्ड डे देखने को मिला है। मेरे साथ कौन कौन है? स्वागत करिए डॉक्टर अजय आलोक का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, राजेश गुप्ता का, आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, उनके लिए कठिन दौर है ये। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ नवल किशोर जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। लेकिन राजेश गुप्ता जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। एक दौर था आप करप्शन पे बने थे, एक दौर है कि आपके वो नायक जो अरविंद केजरीवाल करप्शन के उस दौर से निकल के आए, आज करप्शन के इल्जाम में जेल में चले गए हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, सब खत्म कर दिया अरविंद ने। देखिए, जब आपने शुरुआत करी अपनी डिबेट की और जो आपके ओपनिंग कमेंट्स थे वो थे कि 2 स्टेट्स के अंदर सरकार बना ली, 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो किसी के तो पेट में दर्द होना ही था। और वो दर्द इतना ज्यादा हुआ कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, उसके ऊपर वही आरोप लगाओ और उसको बंद कर दो ताकि उसकी पार्टी खत्म हो। क्योंकि आज एक ही आदमी से उनको डर लगता है, वो जानते हैं कि आदमी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनकी बात को मान नहीं रहा, तो या तो मान ले, टूट के उनके साथ में हो जाए। 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 1 रुपए की भी रिकवरी हुई? जब ईडी छापा मारती है, सीबीआई मारती है, दिखाती है ना, ये पैसे मिले, ये सोना मिला, ये कागज मांगे। सुप्रीम कोर्ट से आज अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों करी? अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन शुक्रवार को क्यों विड्रॉ करी? अरे सुबह 10:30 बजे केस लगा हुआ था, विड्रॉ क्यों? दोनों जगह, जब एक नीचे की कोर्ट में भी लगा हुआ, ऊपर भी लगा हुआ, दोनों में कैसे लगाते? दोनों में सेम मामले थे ना, तो नीचे लगा दी। अगर नीचे से मिल जाता है तो फिर ऊपर जाने की जरूरत क्या है? अगर नीचे से ही हमको मदद मिल जाती है तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए नीचे कर लिया, एक से तो विड्रॉल करना था ना। दोनों केस सेम है, ये तो आपको भी पता है। सिंपली एक से विड्रॉल करनी, गिरफ्तारी इलीगल बोला था ना, पिटीशन कल लगाई थी। तो उसमें यही है, हमारा स्टैंड वही है। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी इलीगल है, हम उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन हट नहीं रहे कहीं। लेकिन देखिए, गोवा चुनाव में रिश्वत का पैसा इस्तेमाल हुआ, मुख्य सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये सिर्फ ईडी नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही थी। पॉइंट नंबर 2, ईडी ने के एसीजी ने क्या कहा, एएसजी ने क्या कहा? इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी रही है, लेकिन पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ईडी का मानना है कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति को आबकारी नीति, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अब बताइए। यही एएसजी कह रहे हैं। पहले तो कहते हैं ईडी, एक पहले तो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है ईडी से, है ना, वो अपने आप काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसके बाद में खुद ही कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन थी तब तक मैंने ईडी को कहा था कि ईडी तब तक कोई गिरफ्तारी का ना करे। कहा, अच्छा, आप कह रहे हैं, एक बात आप कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपना कैमरा लेके जाओ, जो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं उनसे पूछो, वो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। अच्छा, क्या जरूरत है? एक सवाल का जवाब, व्यूअर्स, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि आपने पंजाब में किसकी सरकार को हराया था, गिराया, और फिर उसके बाद आप सत्ता में आए? अरे हम तो सबके खिलाफ लड़ रहे थे। किसकी सरकार हराई थी बताइए? बोलिए। अरे हम सबके खिलाफ लड़ रहे थे।